हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो भाई गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरे को पता है आज ठंड बहुत हो रही है भाई, अति से ज़्यादा ठंड हो रही है। अब तक का सबसे ठंडा दिन आज हमारे यहाँ मेरठ में यही है भाई। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और भाई हवा भी इतनी तेज़ है, दूसरा ठंड भी इतनी तेज़ है, इसकी कोई हद नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आज व्लॉग बनाने का यानी फुल डे वैसे नहीं था, क्योंकि मेरे को आज एक वैसे बात करनी थी। पूरा व्लॉग एक बात पे ही बनाना था, यानी उस पर कोई वो नहीं है कि बनाते हैं हम आज। भाई मैंने अभी व्लॉग बनाया था परसों लास्ट टाइम बिग बॉस के ऊपर, भाई उसको बॉयकॉट करना चाहिए। तो उस चीज़ पे मेरे को 99% नेगेटिव ही वो मिले, यानी कि रिस्पॉन्स। भाई तुमने ऐसे क्यों बनाया, तुम क्यों से ऐसे कह रहे हो? मैं कहता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको साफ कहता हूँ भाई। अब आप देख सकते हो, अभी इसी हफ्ते अभिषेक का एलिमिनेशन हुआ था, जिसमें उसने समर्थ को चाटा मारा था। भाई बिल्कुल ठीक चाटा मारा। उसकी जगह कोई भी अच्छा बंदा होगा ना, वो चाटा ही मारेगा। जब एक पोकिंग की लिमिट हो जाती है ना, जैसे कहते हैं एक्सेस में लिमिट हो जाती है, तो अच्छे से अच्छा शांत स्वभाव का बंदा भी ना अपना आपा खो देता है। तो मैं उस बात को ठीक कहता हूँ। पर दूसरी बात, मैं उस बंदे को ठीक नहीं कहता, वो भी बंदा फेक ही है, हकीकत में फेक है। पर अब बिग बॉस को दिख रहा था उसको एलिमिनेट करने के बाद कि कोई ऐसा है ना, रस नहीं बच रहा बिग बॉस में, क्योंकि उस बंदे की सही चल रही थी उसमें। उनको जैसे बिग बॉस को एक चीज़ चाहिए ना, मसाला, तो उन्हें ईशा का, समर्थ का और अभिषेक का वो मसाला मिल रहा था। और अब मैं भी बताता हूँ कौन अब एलिमिनेट होगा। इस हफ्ते जो एलिमिनेट होगा ना, दो जने होंगे, वो होगा समर्थ और आयशा खान। अब ये दोनों सबसे पहले एलिमिनेट होंगे, मैं भाई लिख के बता सकता हूँ। टॉप 5 मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले होगा मुनव्वर फारूकी, फिर होगी अंकिता लोखंडे। चौथे और तीसरे चौथे नंबर पे मेरे को कन्फ्यूजन है, या तो विक्की जैन या ईशा मारवा। और पाँचवें नंबर पर होगा अभिषेक। अभिषेक को अगर बिग बॉस ने थोड़ा सा बूम कर दिया तो थर्ड प्लेस तक पहुंच सकता है। सेकंड और फर्स्ट पे तो वो जब भी नहीं पहुंचेगा, मैं अब भी कह रहा हूँ। तो मेरा जो दिमाग कहता है वो बंदा थर्ड तक जाएगा, सेकंड और फर्स्ट पे नहीं आएगा। क्यों? जीतेगा मुनव्वर फारूकी और सेकंड रहेगी अंकिता लोखंडे। मैं अब भी कह रहा हूँ भाई, अगर मैं गलत हो गया तो 99% तो मैं होना नहीं चाहिए गलत। जब तक मैं अब तक बिग बॉस को देख रहा हूँ, देखा तो मैंने कभी कई सालों से रेगुलर है नहीं, पर जो मेरी वो रही ना इंटेंशन, यानी कि उसका एक वो होता है कि भाई ये बंदा जीतेगा। एक बिग बॉस है ना, स्टार्टिंग से एक बंदे को वो कर देता है, उभार देता है, उसके बाद सेकंड बंदे को भी उभार देता है। ये यहाँ तक पहुँचेंगे, दो चार जो बंदे होते हैं उनको उभार दिया। तो उसमें मैंने बता दिया है भाई, मुन्नवर फारूकी, अंकिता लोखंडे, ईशा मारवा। मैं पहले चौथे पे विक्की जैन को समझ रहा था, अब चौथे पे अभिषेक आ सकता है, थर्ड या फोर्थ प्लेस पे, यानी ईशा मारवा से ऊपर आ सकता है। पाँचवें नंबर पर विक्की जैन चले गए हैं, और आयशा खान और समर्थ इस हफ्ते या अगले हफ्ते जो जैसे भी नॉमिनेट होंगे, यानी कि अब तो यही बता रहे हैं कि 3 हफ्ते का बच रहा है, तो यही बंदे दो सबसे पहले नॉमिनेट होने हैं। टॉप 5 में वही 5 जने मैंने अभी बता दिया आपको, 7 जने बच रहे हैं, 7 ही बच रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वही लोग टॉप 5 पे रहेंगे। और भाई मैं बताता हूँ भाई, फर्जी शो है, अब भी कहूँगा टॉप फर्जी शो है, इंडिया का बेस्ट फर्जी शो है। बेस्ट फर्जी यानी कि उसमें वो होती है होस्टिंग, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, पर फर्जी होती है, एक बिल्कुल हद ही है फर्जी पने की यार। आपने अभिषेक को निकाला, बिल्कुल सही जगह निकाला। जब आपने तहलका को निकाला था तो फिर आप उसे भी वापस ले सकते थे, जैसे अभिषेक को ले लिया। भाई तहलका को निकाला, तहलका ने धक्का ही तो दिया था अभिषेक को, कोई मारा नहीं, चाटा, कुछ नहीं करा। आपने तहलका को तो निकाल दिया, आपने अनुराग डोभाल को तो निकाल दिया। किसको? आपको पता था कि आप वोटिंग के आधार पर उस बंदे को निकाल नहीं सकते, आपके बस की नहीं है। पूरा यानी कि ऑनलाइन फर्टिलिटी, यानी कि जो सोशल मीडिया है, वो उसको जिताने के ऊपर लग जाती। और मैं बताता हूँ क्यों निकाला। आपकी टीवी इंडस्ट्री है ना, बर्बाद हो रही है। टीवी इंडस्ट्री को पता है कि सोशल मीडिया के आगे अब वो आगे नहीं है ना। अब सोशल मीडिया के फ़ैन के आगे यानी टीवी इंडस्ट्री के कोई स्टार यानी कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग बना सकता। भाई हकीकत है, इस समय जो सोशल मीडिया कर रही है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे तीसरा कोई प्लेटफॉर्म हो, जो सोशल मीडिया के थ्रू आदमी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बना रहा है या अर्निंग कर रहा है, वो टीवी इंडस्ट्री का बंदा नहीं कर सकता। पर आप टीवी पे शो चला रहे हो, आपको पता है कि आपको टीवी को प्रमोट करना है, तो आप इसलिए सोशल मीडिया के बंदों को डिमोटिवेट कर रहे हो। ऐसे ही आपने तहलका को निकाला, ऐसे ही आपने अनुराग डोभाल को निकाला। भाई आप कितना निकाल लो, आप उनसे आगे नहीं जा पाओगे। आप इन्हें कितना ही जिता लो, आप 2-4 महीने की हाइप बना सकते हो इनको,
इनको परमानेंट नहीं। आप एक चीज़ देख लो ना, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन देता हूँ। आपने मनवीर गुज्जर को जिताया था, आज वो बंदा कहाँ है? मेरे को ये भी पता नहीं कौन से सीजन में जीता था वो। एक वो भी था भाई जो सहारनपुर है, यानी उसने MTV रोडीज भी जीता था, मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ। उसने यानी कि वो ढाबा चलाता है, उस बंदे का आज तक कोई पता नहीं है यार। दुनिया भर के वो हैं, जो राहुल रॉय पहले सीजन में जीता था, उनका कुछ पता नहीं है। आप उन्हें कुछ दिन तो यानी कि अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकते हो, पर आप उन्हें उनके थ्रू है ना हाइप नहीं बना सकते। तो आपको पता है कि कौन बंदा आपके लिए हाइप बना सकता है? आपको पता है मुनव्वर फारूकी आपके लिए हाइप है, और अभिषेक को आप इसलिए वापस ले आए कि वो आपको शो में तड़का चाहिए इस समय, और अभिषेक वही काम कर रहा है, चीख चिल्लाना, फालतू की वो करना ड्रामा। दूसरा, अब ईशा भी उसको पूरा पोक कर रही है, और समर्थ को पता चल चुका है उसे अब जाना है। उसे पता है वो अभिषेक से पहले जाएगा, समर्थ को पता चल चुका है, इसलिए वो इरिटेट है। और भाई जिन जनों ने निकाला था, क्यों लाया आप? सलमान खान ने कहा, सलमान खान की यानी कि बिग बॉस की PR टीम ने कहा कि आपको बुलाना पड़ेगा, तो उनमें से 4 जनों ने उसका वो करा, जिनमें से एक जना जेनवन था, जिसने उसको बिल्कुल सही पहले से लेकर सपोर्ट करा था, और उस बंदे ने जब भी करा भाई, अंकिता लोखंडे, आपको डिसीजन मिला था उस दिन, आपने एकदम निकाल दिया था वो बंदा, आप फेक हो। ईशा मारवा, वो तो भाई फर्जी बंदी है बिल्कुल, मैं उसे कहता हूँ, इतनी गंदे लग रहे हैं ना अंकिता लोखंडे और ईशा मारवा इस शो में। वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जितने फेक आप दोनों लग रहे हो ना इस शो में, कोई नहीं लग रहा। तीसरा लगा लो भाई, मुनव्वर फारूकी, भाई तूने उस दिन क्यों नहीं साथ दिया था? आज तू साथ देने वाला बन गया बस। आयशा खान, उस बंदी ने उसे जेन्युइन सपोर्ट करा भाई, जेन्युइन सपोर्ट जिसे कहते हैं। उसने उस टाइम भी सपोर्ट करा था, आज भी सपोर्ट करा भाई। हकीकत बताता हूँ, आयशा खान, अगर गलती से आपको मेरा ये वीडियो कभी पहुंच जाए, वैसे तो मुझे लगता नहीं पहुंचेगा, मैं अभी इतना बड़ा वो नहीं हुआ कि मेरी वीडियो इतनी चले, पर गलती से आप इसे देख लो भाई, वो एक नंबर का फर्जी जना है इस पूरे उसमें। मैंने उसे उस पर भी देखा था, पहले शो पे भी, जब वो लॉकअप था, वहाँ भी 2-3 बंदियाँ थी जिन्होंने बाद में उसके बारे में कहा। उस टाइम उसकी करंट गर्लफ्रेंड जो थी, जिसके साथ आपका भी पंगा चल रहा था, आपके लिए बताता हूँ, महीने 2 महीने 4 महीने आप रहोगे, आपके साथ भी यही होना है जो पहले हुआ है। वो बंदा किसी का नहीं हो सकता सगा, वो बंदा सिर्फ अपनी हाइप बना रहा है यहाँ कि इंडस्ट्री में मेरी कोई हाइप बन जाए, मेरे को कहीं से अर्निंग हो जाए। जो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ सकता ना, वो बंदा कुछ भी नहीं है। छोड़े तो फिर जेन्युइन तरीके से छोड़े, जब तो बनता है कि भाई कोई डिस्प्यूट है। पर जिस बंदे ने उस बारे में बात ही नहीं करी कभी, बहुत नालायक बंदा है, गंदा बंदा है यानी कि। तो भाई मैं उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, ना मैं करता अंकिता लोखंडे का, ना मैं करता विक्की जैन का, ना मैं करता ईशा मारवा का। मैं सिर्फ 2 या 3 जने का सपोर्ट करूँगा भाई, अब जो इस शो में बच रहे हैं। और उनका मैंने पहले कहा था कि भाई उसको टहलका भाई कह के गए थे, पर उसने वो नहीं करा। पर उन्होंने एक जेन्युइन वो दिया था स्टेटमेंट कि भाई जब टहलका को निकाल सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो ये भी निकलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है उसकी। मैं करूँगा मनारा चोपड़ा का भाई बहुत बड़े अकेली हो बंदी, या मैं आयशा खान का। अगर मेरे मन से इस बिग बॉस का विनर होना चाहिए, तो ऐसे तीनों कहीं भी स्टैंड नहीं होएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों टॉप 5 में भी नहीं पहुँचेंगे। पर मैं अब भी बता रहा हूँ, अगर मेरे तरफ से अगर सपोर्ट होना चाहिए, तो मैं इन तीनों को टॉप में देखना चाहूँगा, मनारा चोपड़ा, आयशा खान और अरुण को। भाई ये बंदों ने जेन्युइन गेम खेल रहे हैं, और जेन्युइन हुआ है। मुनव्वर फारूकी भाई फर्जी बंदा एक नंबर का। अंकिता लोखंडे भाई फर्जी बंदी बिल्कुल एक नंबर की। विक्की जैन भाई किस बंदी का यानी कि किस तरफ लौट रहा है ना, पता ही नहीं उस बंदे को। जब उसकी बीवी और उसकी नहीं बन रही भाई, उसकी सास भी आके चली गई, उसकी मम्मी भी कह के चली गई, वे उनके नहीं बात सुन रहे भाई। पहले भी कह के गए थे, उसकी सास ने अब भी कह दिया अंकिता लोखंडे का। मेरे को ऐसा नहीं लगता इस शो के बाद वो दोनों साथ रहेंगे, उनका तलाक भी हो सकता है भाई इस शो के बाद। क्योंकि अंकिता लोखंडे ने जब नहीं सुनी की थी विक्की जैन की माँ की, जब वो पहले कह के गई थी, और अब भी नहीं सुनी। अब भी वो अपना ही वो दिख रही थी, एक्सप्लेनेशन किया आपने ऐसे क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। अरे भाई तू कर रही है गलत, जब तू मुनव्वर का हाथ बैठ के पहनती है, यानी हाथ पकड़ के बैठती है और किसी के साथ मजाक करती है, जब तो तेरे को उसको उस बंदे ने तो तेरे को कभी कुछ नहीं कहा, और वो किसी बंदे के साथ मजाक करने लगे या कुछ करने लगे तो तेरे को बड़ा पेट में दर्द होता है। या तो पहले से ही वो बंदा गलत है, तेरे साथ पहले से उसने गलत कर रखा है, जब भी तू इतनी शो में वो दिखा रही है भाई। तो मेरे हिसाब से ये शो फेक है, और मैंने आज भी वीडियो बना दी है भाई, और मैं आगे बनाऊंगा। आप लोग जितना मेरे को नेगेटिव बोल सकते हो, कह सकते हो, सामने भी और पीछे भी, मैं भाई बनाऊंगा। सीधी बात बता रहा हूँ, ये फेक शो है। इसके कंटेस्टेंट सब फेक तो नहीं है, सब तो नहीं कहूँगा, 3 बंदों को छोड़ के अब जो इनमें बचे हैं टोटल सब फेक हैं। जिसमें मैं टॉप को मुनव्वर फारूकी को फेक कहूँगा,
दूसरी बात मैं अंकिता लोखंडे को दूसरे नंबर पे फेंकूँगा। तीसरा मैं विक्की जैन यानी तीसरा नहीं, पहले तो तीसरे पे ईशा आती है, उसे फेंकूँगा। और चौथे पे मैं विक्की जैन कहूँगा। और समर तो कुछ नहीं है भाई, वो चिल्लड़ा बंदा है। वो अपना वही बढ़वा, यानी कि वो क्या कहते हैं ना, फर्जी डांस और ड्रामा दिखा के वो उसको कर आके वो इतने लंबा चल गया। वैसे चलने लायक बंदा नहीं था वो, छोड़ो पर है। वो ईशा के ऊपर आया था, उसके सपोर्ट की वजह से आया था वो। उसका एक वो बना रखा था जैसे क्या जरिया, उस जरिए के थ्रू वो आ गया। तो वो कुछ बंदा मायने नहीं रखता, जो स्टार्टिंग कंटेस्टेंट है मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। अगर वो जेन्युइन लगता तो मैं बोलता भी। आयशा खान है भाई, बढ़िया खेली है, प्योर है बंदी, बढ़िया खेली है। पर उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा भाई, अगर गलती से देख लो ना तो उस बंदे के चक्कर में मत रहो, फर्जी है, टोटल फर्जी है, ठीक है ना गाइस। वैसे शो मेरे लिए जितने रियलिटी शो आते हैं ना इंडिया में, सारे फेक है। मैं किसी भी रियलिटी शो के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, ना MTV के किसी शो पे, ना GTV के किसी शो पे, ना किसी भाई कितना बड़ा बस स्टार उसको वो कर ले होस्ट में, उसके लिए चाहे वो उसमें कंगना रनावत हो या सलमान खान हो। मेरे हिसाब से कोई भी शो रियलिटी शो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात भाई, सपोर्ट करो सोशल मीडिया के बंदों को। मैं अब भी कह रहा हूँ भाई, ऐसे शो को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। और कितने भी बड़े भाई स्टार हो जाओ, आप इस शो में मत जाओ यार। आप अपनी छवि ख़राब करके आ रहे हो शो में, उससे पहले भी आप स्टार थे सोशल मीडिया पर, आगे भी आप स्टार रहोगे। और इन लोगों से जो TV पर्सनैलिटी वहाँ बैठे हैं, जो सोशल मीडिया के बंदों को गिरा रहे हैं, और जो TV की भी बंदे यानी कि गिराना चाहते हैं, उनसे बहुत ऊपर हो। आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं भाई, आप अपने आप सपोर्ट हो, अपनी सोशल मीडिया कम्युनिटी को सपोर्ट करो गाइज। इस शो को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो भाई, बिल्कुल मत इसको हाइप पे मत आने दो इस शो को अब, ठीक है ना गाइज। चलो गाइज, अब इसी नोट पे मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करो प्रशांत शिवाज को। इसी तरह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।